दुनिया का बड़ा डर यह है कि कोरोना वायरस कहीं स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी न बन जाए। स्पेनिश फ्लू, याद होगा आपको, 1 सदी पहले दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी स्पेनिश फ्लू ने। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तब स्पेनिश फ्लू ने अमेरिकी सैनिकों को संक्रमित करना शुरू किया और जल्द ही इस वायरस से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के सैनिक भी संक्रमित होने लगे। लेकिन इन देशों ने यह खबर छिपा कर रखी। जब स्पेन में यह वायरस फैला तो पहली बार इस महामारी के खतरा सामने आया। 1919 के शुरुआती महीनों में इस वायरस ने और ज्यादा विकराल रूप ले लिया। दुनिया की 1/3 आबादी यानी करीब 50 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके थे, जिनमें 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। यह आंकड़ा उस वक्त दुनिया की आबादी का 1.7% था। उस समय स्पेनिश फ्लू से भारत भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस महामारी से भारत में करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत हो गई थी। एक वक्त भारत में इस महामारी से रोज 230 लोगों की मौत हो रही थी। लाखों भारतीय इससे संक्रमित थे, उनमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। महात्मा गांधी उस वक्त साबरमती आश्रम में उपवास कर रहे थे और सिर्फ तरल भोजन यानी लिक्विड डाइट ले रहे थे। ब्रिटिश पत्रकार और लेखिका लॉरा स्पिनी की लिखी गई एक किताब में इस बात का जिक्र है कि 1918 के स्पेनिश फ्लू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल कर रख दी थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आज से करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के कहर को रोकने में उस समय भी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कदम काफी अहम साबित हुए थे। अमेरिका की लॉयला यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 3 शोध पत्रों की समीक्षा करके इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वर्ष 1918 और 1919 में स्पेनिश फ्लू की महामारी के दौरान जिन शहरों ने सबसे पहले लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे एहतियाती कदम उठाए थे, वहां पर मृत्यु दर कम रही। शोधकर्ताओं ने कहा कि स्कूलों को बंद करना, लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना, मरीजों को आइसोलेशन में रखने जैसे उपाय स्पेनिश फ्लू को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित हुए। शोध के मुताबिक अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को, सेंट लुई और कैंसस में उन शहरों के मुकाबले मृत्यु दर 30 से 50% कम थी, जहां लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कदम देर से उठाए गए। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है और हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए। और आज हमें कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ना होगा, मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। और अब बात हम कोरोना वायरस के अदृश्य आतंक की करेंगे। कोरोना वायरस ने बीते कुछ महीनों में अपने लक्षणों में तेजी से बदलाव किए। देश में हाल में सामने आए कोरोना के ताजा मामलों को देखा जाए तो पता लगा है कि संक्रमित मरीज बिना किसी लक्षण के ही, जी हां, बिना किसी सिम्टम के कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिन्हें कहते हैं हम असिम्प्टोमैटिक। यानी अदृश्य कोरोना वायरस अब और भी ज्यादा घातक बन गया। देश में कोरोना वायरस का संकट गहरा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन और दूसरी जरूरी फैसलों के साथ संक्रमण के अदृश्य खतरे को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण की चेन ऐसी है जो पूरी तरह टूट नहीं पा रही है। कोरोना के इसी गंभीर संकट पर अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने बड़ा खुलासा किया है। ICMR के मुताबिक कोरोना के 80% मामलों में संक्रमण के लक्षण दिखाई ही नहीं दिए। 80% आप कह रहे हैं कि पता चल नहीं रहा है, तो किस तरीके से आप डील कर रहे हैं इस लक्षण? हम जो बोल रहे हैं 100 में से 80 रहते हैं, वो एक ही स्टडी है, ये बार बार बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा, पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। दरअसल कोरोना पर शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जाता रहा था कि कोरोना संक्रमित मरीज में बुखार, मांसपेशियों में अकड़न या फिर सांस में तकलीफ जैसे लक्षण जरूर नजर आते हैं। डॉक्टरों की तरफ से भी यही बात कही गई कि अगर कोई खुद में इन लक्षणों को देखे तो कोविड-19 टेस्ट जरूर करवाए। लेकिन हाल ही में दर्ज कोरोना संक्रमण के ताजे मामलों को देखा जाए तो लग रहा है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपना रंग रूप बदल लिया है।
डराने वाली बात यह है कि सैकड़ों नए मरीज बिना किसी लक्षण ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चीज है, दोनों है। पॉजिटिव ये है कि इससे ये निकल के आ रहा है कि शायद इंडिया में सेविरिटी कम है इस बीमारी की, और ये एक्चुअली हम देख भी रहे हैं। जो जितने नंबर्स हैं जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में उतने क्रिटिकली इल पेशेंट्स अभी नहीं हैं। हो सकता है हम अभी 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं उस पीक से कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स आने लगेंगे, बट ये एक तरह से पॉजिटिव न्यूज है। इसमें जो खतरा जो है वो ये है कि अगर एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसको खुद को नहीं पता कि उसको बीमारी है, और वो जब तक उसको लक्षण आते हैं तब तक वो कितने लोगों को स्प्रेड कर चुका है वो पता नहीं है। ICMR के मुताबिक देश में 80% कोरोना मामले असिम्प्टोमेटिक हैं। ऐसे मरीजों में संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आ रहे। संक्रमण का खतरा हर उम्र के लोगों पर बरकरार। संक्रमितों में 15% मरीज गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। जाहिर है कोरोना के लक्षण अब इस तरह बदल रहे हैं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया भर में हुई रिसर्च के मुताबिक पुराने लक्षण में तेज बुखार होता है तो नए लक्षण में पैरों में घाव के मामले भी सामने आ रहे हैं। पुराने लक्षण में सूखी खांसी आती है, लेकिन अब पेट में दर्द, पुराने लक्षण में गले में दर्द तो नए लक्षण में स्वाद नहीं आना शामिल है। पुराने लक्षण में सांस में तकलीफ तो नए लक्षण में लगातार सिर दर्द, पुराने लक्षण में सीने में दर्द जबकि नए लक्षण में ब्रेन स्ट्रोक तक की बात कही गई है। आजकल एक नया सिम्टम्स जो जीआई सिम्टम्स होते हैं, पेट के सिम्टम्स जैसे एब्डोमिनल पेन होना, डिसेंट्री, डायरिया, ये भी एक फीचर है कोविड का जो कि स्वाइन फ्लू में बहुत कम देखने को मिलता था। इनफैक्ट एक और सिम्टम्स है जिसके अंदर सबसे पहले हमारी नाक की सूंघने की क्षमता या जो में टेस्ट का सेंसेशन होता है उसका लॉस हो जाता है। एक नया सिम्टम्स जो कि हेडेक है, जो कि यूआरआई का ही पार्ट है, वो भी अब बहुत से लोगों को मिल रहा है। इनफैक्ट जो हम पहले बोलते थे फीवर सबको आएगा, वो डाटा अब जो नया डाटा है उसमें अराउंड 60 to 70% पेशेंट्स को ही फीवर है। लेस लाइकली ये अभी के लिए ना, जब भी कोरोना का पेशेंट सिक होता है, जब उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, तब ऐसे जो मल्टीपल सिस्टम का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे टैकीकार्डिया होना, ब्लड में फ्लो कम होना, तब लिम्ब में ऐसे इस्केमिक चेंजेस या जो ब्लड की कमी के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसके लक्षणों पर एडवाइजरी जारी की थी, जिसके मुताबिक बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, सीने में तेज दर्द, चेहरा या होठ नीला पड़ना संक्रमण के लक्षण थे। लेकिन बीते 4 महीनों में जो मामले सामने आए हैं उसमें कई और लक्षण शामिल हो गए हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.